गत अंक में हमने गिच्च और अवंग स्फोटायनस्य सूत्र की व्याख्या देखी थी। दोनों में अंतर हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। अनेकाल शित सर्वस्य जहाँ पर अनेक अल जो हैं, आदेश यदि अनेक अल वाला है, यहाँ जहाँ पर श की इत संज्ञा हुई हो ऐसा आदेश है तो वह आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है, ऐसा कहता है। किंतु गिच्च इसका अपवाद सूत्र है, वह कहता है कि नहीं, अगर गित आदेश है जहाँ ग की इत संज्ञा हुई हो ऐसा आदेश है, भले ही वह अनेक अलों वाला हो परंतु वह अंतिम अल के स्थान पर ही होगा, वह आदेश अंतिम अल के स्थान पर ही होगा, भले ही वह अनेकाल क्यों ना हो। किंतु यदि गित आदेश है वह अनेकाल होने पर भी अंत्य अल के स्थान पर ही होता है। यानी ये गिच्च सूत्र अनेकालशित सर्वस्य का अपवाद सूत्र है। उसी क्रम में हमने अवंग स्फोटनायस्य सूत्र देखा था। वो कहता है कि पदांत में जो एंग है जिसके, ऐसे गो शब्द को अचपरे होने पर विकल्प से अवंग आदेश कर दीजिए। अब जब हम सिद्धि देखते हैं गो धन अग्र, यहाँ पर गो में क्योंकि एंग है और अग्र में अचपरे है, इसलिए अलो अंतस्य सूत्र अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से हमने वहाँ अवंग आदेश किया था। अलो अंतस्य सूत्र से वो उकार के स्थान पर उसकी प्राप्ति हुई थी। किंतु अनेक अलो वाला होने के कारण अनेकालशित सर्वस्य सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। वो कहता है कि संपूर्ण गो के स्थान पर ये कार्य होना चाहिए क्योंकि यह अनेक अल वाला है। किंतु गिच्च इसका अपवाद सूत्र है और वो कहता है कि नहीं, क्योंकि गित है, गकार की संज्ञा हुई है, इसलिए यह केवल अंतिम अल ओ के स्थान पर ही आदेश होगा। और इस सूत्रानुसार हमें फिर ओ के स्थान पर ही अवंग आदेश करना पड़ा और ग अवंग और अग्र रूप हमारा निष्पन्न हुआ। हलंत्यम आदि कार्य होकर दीर्घ आदि कार्य होकर हमारा रूप बना, गवाग्र रूप बना था। विगत अंक ने हमने यहाँ तक सिद्धि की थी। अब आगे हम यहाँ समझेंगे कि जहाँ अवंग आदेश नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र विकल्प कर रहा है, ये विकल्प यानी दो रूप वहाँ निष्पन्न होंगे। एक पक्ष में जहाँ हम पदांत में जो गो शब्द है वहाँ पर विकल्प से ओ के स्थान पर अवंग आदेश करेंगे और जहाँ पर हम ओ को अवंग आदेश नहीं करेंगे, क्योंकि यह सूत्र विकल्प से कह रहा है। तो जहाँ यहाँ हमने जब पूर्व में जो हमने सिद्धि करी थी उसमें तो हमने ओ के स्थान पर अवंग आदेश किया था। अब जो हम सिद्धि करेंगे उसमें हम विकल्प से अवंग आदेश नहीं करेंगे। तो जहाँ हम अवंग आदेश नहीं करेंगे वहाँ पर हमारा रूप है जैसे गो और अग्र, तो यहाँ पर एंगः पदांता तति सूत्र भी प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि अथ परे है, अग्र का अथ परे है और गो जो है वो पदांत ओकार है, इसलिए पूर्व रूप होकर गो अग्रम अवग्रह वाला रूप हमारा रूप बन जाएगा, गो अग्रम अवग्रह चिन्ह वाला। और जहाँ सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव रहेगा, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र हम समझ चुके हैं, वहाँ पर जहाँ गो शब्द से प्रकृति भाव यानी कोई संधि कार्य हम वहाँ नहीं करते हैं, अगर हम इस सूत्र से हम प्रकृति भाव रखेंगे तो वहाँ पर हमारा कोई संधि कार्य नहीं होगा और गो अग्रम ऐसे का जैसी स्थिति में है उस स्थिति में रहेगा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से रूप सिद्ध होंगे। जब हम अवंग स्फोटायनस्य सूत्र विकल्प से हम अवंग करेंगे इस सूत्रानुसार, तो हमारा जो रूप बनता है वो गवाग्र बनेगा। जहाँ हम अवंग आदेश विकल्प से नहीं करेंगे तो वहाँ इंगा पदांता तति सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा और गो अग्रम अवग्रह चिन्ह वाला रूप बन जाएगा। जहाँ सर्वत्र विभाषा गो से हम प्रकृति भाव रखेंगे वहाँ पर गो अग्रम कोई संधि कार्य नहीं होगा, ये रूप बनेगा। यानी तीन रूप बनेंगे हमारे, एक रूप बनेगा गवाग्र, एक रूप बनेगा गो अग्रम और एक प्रकृति भाव वाला गो अग्रम। ये तीन रूप निष्पन्न होंगे। इसी क्रम में सूत्र आता है आगे इंद्रे च। इंद्रे च सूत्र कहता है इंद्र शब्द के परे होने पर एगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो। यह सूत्र कहता है कि इंद्र शब्द यदि परे है तो भी एगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो जाए इंद्र शब्द के परे होने पर। जैसे गवेंद्र रूप बनता है तो गो धन इंद्र, जब हम यहाँ संधि करते हैं तो यहाँ पर इंद्र शब्द परे है, इसलिए इस ओ को
अवंग आदेश हो जाता है और अवंग आदेश होकर ग अवंग धन इंद्र रूप बन के हमारा संयुक्त करने पर गव और इंद्र रूप बनता है। अब गव और इंद्र में आद गुणे से अ और ई के स्थान पर गुण कार्य होकर गवेंद्र रूप बन जाता है। तो इंद्रे च सूत्र ये कहता है कि इंद्र शब्द यदि परे हो तो एगंत गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होगा। या ओ है, ओ के पास अच इकार परे है, किंतु इंद्रे च सूत्र से हमें यहाँ पर ओ के स्थान पर अवंग आदेश ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र कह ही रहा है कि इंद्र शब्द पढ़ने पर ओ के स्थान पर गो के ओ के स्थान पर हमें अवंग आदेश ही करना है। अवंग आदेश होकर हमारा रूप बनता है ग धन ग हलंत अवंग, ओ के स्थान पर अवंग कर दिया, धन इंद्र मिला देंगे जब हम, तो हमारा रूप बनेगा ग की हलंत अब से संज्ञा हो जाएगी गव धन इंद्र। अब आद गुणे से अ और ई को गुण आदेश होकर गवेंद्र रूप निष्पन्न हो जाता है। धन्यवाद। शेष अभिव्यक्ति।